दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो 22 अप्रैल का पहलगांव आतंकी हमला हुआ है उसमें अब सीधे सीधे तुर्की का हाथ सामने आ रहा है। एनआईए की जांच और सेना के ऑपरेशन में अब जो सबूत सामने आए हैं वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के पीछे तुर्की है और तुर्की का पाला पोसा एक खतरनाक आतंकी संगठन हमास है। जिस तरह की चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है कि 22 अप्रैल का जो आतंकी हमला पहलगांव में हुआ है, इसके पहले पीओजेके में वहां एक रैली होती है और उस रैली में हमास के कमांडर देखे जाते हैं। ये सब प्लानिंग की गई और प्लानिंग में ये सीधा सीधा कहा गया कि हमें तो जो है अब हर हाल में भारत को मिटाना है। हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाई गई और ये ठीक बयान तब आया जब पाकिस्तान सेना के जनरल ने भी इसी तरह का बयान दिया। यानी एक गठजोड़ नए तरह का बन रहा है और उस नए तरीके में अभी तक जो पीछे से हमले होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान, लश्कर तैयबा और उसके अन्य संगठन के लोग आतंकी वो हमास से मिलकर के और भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में अब एक दूसरे के साथ हैं। इसी कड़ी में हमने देखा कि जब आतंकी घटना हुई और उसके बाद भारत की सेनाओं ने जो ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को आतंकवादियों को दिए गए ड्रोन, हथियार, पैसा, यहां तक कि सेना की मदद भी मिली गई। अब ये चीज इनपुट्स आ रही है। इसी में हमने आपको बताया कि भारत के लोगों ने राष्ट्रवादिता के नाम पर बॉयकॉट तुर्की का अभियान चलाया। एक जिन व्यापारियों ने बॉयकॉट तुर्की अभियान चलाया उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये धमकी पाकिस्तान के नंबरों से आ रही है और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहां की जनता का भी आप रुख देख लीजिए। वहां 22-23 करोड़ की जो आबादी है उसमें अधिकांश लोग अपने ही देश के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं और वो जिहाद की बात, गजवाए हिंद की बात खुलकर करते हैं। वहां आतंकवादी कहीं गली मोहल्ले में अगर दिखते हैं, लोग रैली करते हैं खुलेआम पाकिस्तान में, मजाल है वहां कोई किसी को हाथ लगा दे। यही हाल कश्मीर में है। दावे किए जा रहे हैं कि कश्मीर में ऐसा नहीं है कि आतंकवादी कहीं गली मोहल्ले में छुपकर बैठ जाते हैं। सबको पता होता है क्योंकि उनके पास हथियार है। हथियार में AK-56 होगा, AK-47 होगी, उस तरह के जब असले होते हैं तो वो जेब में तो रखे नहीं जाते। और अड़ोस पड़ोस में सबको पता होता है कि बाहर के लोग हैं, तो घरों में उनको छुपने का ठिकाना दिया जाता है और आधार एक ही है, गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का अब मुखिया बनना चाहता है तुर्की और इसीलिए तुर्की अब उसको जितना झटका लगा है, अब आप समझ लीजिए 1000 करोड़ का तो पर्यटन से उसको घाटा हो रहा है। भारत से बहुत सारे ट्रिप कैंसिल हुए हैं। पुणे के सेब व्यापारी हैं, उन्होंने तय कर लिया कि हम कभी भी अब तुर्की से सेब नहीं मंगाएंगे। सियोग जेडे हैं कृषि मंडी पुणे के जो वहाँ पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि देखिए तुर्की से हम सेब, लीची, आलू बुखारा, चेरी, ड्राई फ्रूट्स मंगाते थे। ओनली सेब की बात उन्होंने बताई कि अभी तक 7 दिन में 1200 करोड़ रुपए का झटका हम तुर्की को दे चुके हैं। तो बौखलाहट तो निश्चित रूप से होगी। तो इनको धमकी देने की कोशिश करेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करिए, आपको सुरक्षा भी दी जाएगी और आपका धन्यवाद है कि देश हित को आपने आगे रखा है। जो भी व्यापारी अपना कुछ नुकसान भी सह रहे हैं, लेकिन वो देश के लिए तुर्की का बायकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रहे हैं। ये असली इनको झटका देने की और मेन बात है समझने की। भाई आपके अंदर अगर राष्ट्रवाद है तो आपको अगर पता है कि ये दुश्मन देश की तरफ से आया हुआ सामान है, आपकी जमीर कहां से अलाउ करता है कि आप उसको खाएंगे। आपको एक और बात बता रहा हूं, ये जो फल विक्रेता हैं, इन फल विक्रेताओं में आप एक सर्वे कर लें, जिस भी शहर में रहते हो भारत के, मेरी गारंटी है निकल जाओ आप। साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, दक्षिण के राज्यों की। आप महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, बंगाल, पंजाब, ये जितने मैंने नाम गिनाए, चाहे हरियाणा, आप जाओ और उनसे अगर असली आधार कार्ड, पहचान पत्र देख पाओ तो आपको पता चलेगा कि विशेष समुदाय के लोग ही इस फलों को बेचने का काम करते हैं। उनके दिमाग में क्लियर है कि हमें उन देशों की मदद करनी है जो गजवाए हिंद करने में लगे हुए हैं। हम पैसे दे सकते हैं तो उनको पैसे भी देंगे ज़कात के नाम पर,
वैसी मदद नहीं कर सकते तो उनका सामान बेच कर देंगे। और आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी फलों की दुकान लगाए बैठे हैं, आपको पिछले अगर मैं 4-5 साल का वाकया याद दिलाऊं तो आप याद करिए, आपको अचानक मार्केट में आलू बुखारा एक नॉर्मल से बड़े साइज का मिला होगा। मैं भी देख के चौंक गया, क्योंकि हम बचपन से आलू बुखारा जो देखते आए हैं वो आंवला साइज का होता है, जनरल भारत में पैदा होता है वो, तो वो देखते आए। लेकिन अचानक से हमने देखा कि डबल मोटा, मतलब एक जैसे छोटा संतरा हो उस टाइप का। हमने कहा भैया ये कहां से आ रहा है? आज पता लग रहा है कि वो तुर्की का है। लीची को अगर मैं कह रहा हूं, हमारे भारत में कभी लीची की खेती इतनी होती नहीं थी, लेकिन अब अचानक से जो ये फलों की ठेलियां हैं इसमें लीची आ गई। पता लग रहा है कि वो तुर्की से आ रही है। इसी तरह एक लाल सुर्ख सेब, वो जो आ रहा है वो तुर्की से आ रहा है, जबकि हमारा किन्नौर का सेब पूरे भारत ही नहीं दुनिया में फेमस है। हम किन्नौर का सेब नहीं खाएंगे और बेचने वाले उसे बेच नहीं रहे हैं। मतलब हमारे देश में, हिमाचल में पैदा हो रहा है हमारे देश का सेब, लेकिन हिमाचल से सेब लाकर नहीं बेच रहे हैं। उसकी बढ़िया वाली क्वालिटी को नहीं लेते, वहां से विदेश जा रहा है। लेकिन ये तुर्की का सेब लाएंगे, मंगाएंगे और बेचेंगे, क्योंकि इनको तुर्की को फायदा पहुंचाना है। इसी तरह चेरी, आप याद करिए कब चेरी फलों की दुकान पे मिला करती थी? हमने तो कभी नहीं देखी, लेकिन अब आपको दिखाई देगी, तुर्की से आ रही है। और इसी तरह ड्राई फ्रूट्स तो खैर कई देशों से आते हैं, लेकिन इसमें भी तुर्की से आ रहे हैं। और इसीलिए हम सबको अब ये समझने की आवश्यकता है, ये बेचने वाले तो बेचेंगे, लेकिन हमारी राष्ट्रवादिता कहां गई? हमारा राष्ट्रवाद जागृत होता है कि नहीं? हमारे देश के सैनिकों के लिए हम कितनी छाती कूटते हैं। ओहो, मोदी जी ने एक बीएसएफ का सिपाही पकड़ लिया, कब छुड़वा रहे हैं? सारे आंदोलन चला रहे थे, लेकिन जब मोदी जी अपनी ताकत को दिखाकर बीएसएफ का जवान सुरक्षित छुड़ा लिया, फिर ये नहीं कहेंगे मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया है। विपक्ष की एक आदत हो गई है, हम लोगों की भी एक आदत हो गई है। आतंकवादी घटना हुई पहलगांव की, तो मोदी जी कहां गए? कहां गया 56 इंची सीधा? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? और जब कार्रवाई हो गई, ये कार्रवाई तो हमारी सेना ने करी है, इसमें मोदी का क्या है? मतलब वो जो आतंकी हमला हुआ वो भी तो सुरक्षा बलों की नेग्लिजेंसी तो कहेंगे, जब उनको सीआरपीएफ वालों को वहां ड्यूटी पे लगा रखा है, जम्मू कश्मीर की पुलिस को ड्यूटी पे लगा रखा है। मोदी तो बंदूक लेके पहरा देने जाते नहीं है। तो अगर वहां सिक्योरिटी में, सुरक्षा में चूक हुई और हमारे निर्दोष लोगों को आतंकवादी मारकर जाने में कामयाब रहे, उसकी दोषी कौन है? मोदी, अमित शाह हैं। वो सुरक्षा बल और उनके अधिकारी हैं जिनको वहां ड्यूटी है कि वो पर्यटकों की सुरक्षा करें, उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। लेकिन अगर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, 9 ठिकानों को, आतंकवादियों को हमने ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान में घुसकर, और उसके पीछे सारी बैकग्राउंड संभाली हमने। दुनिया के 150 देशों से अधिक मोदी और उनके विदेश मंत्री ने बात की कि हम ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं, आप कुछ बोलना मत। हमने इतना कुछ किया, उनके एयरपोर्ट ध्वस्त किए, तो कहते हैं तो सेना ने किया, इसमें मोदी ने थोड़ी किया। काम खराब करे तो मोदी, और जो अच्छा हो वो हमने किया। दोनों की मिली जुली बात होती है। सेना अपने बस पर, जो पीछे सपोर्ट होती है उसको संभाल नहीं सकती, ये मोदी ने किया है। इसी तरह ये जो विदेशी ऐसे देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, तुर्की हो, अब चाहे मुझे तो अमेरिका भी लगता है कि ये, अगर अमेरिका ये फैसला कर रहा है कि हमारे देश में एप्पल की कंपनी ना लगे, और अमेरिका को हमने देखा है कि हर मामले में वो पाकिस्तान के साथ में है। जॉर्ज सोरस की टीम कहां बैठी है? अमेरिका में। गुरु पतवंत पन्नू कहां बैठा है? खालिस्तानी, अमेरिका में। डेविड हेडली कहां था जिसने 26/11 किया? मास्टरमाइंड, अमेरिका में। एक स्टेटस सिंबल है, मैं तो कहता हूं, मैं खुद यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर अमेरिका नहीं सुधरा, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से कहने वाला हूं कि बॉयकॉट अमेरिका भी करने की आवश्यकता है। पब्लिक करे, सरकार नहीं करेगी, सरकार की मजबूरियां हैं कि वो ट्रीटी करती है, कुछ चीजें हैं उसकी, लेकिन आम पब्लिक का राष्ट्रवाद जिस दिन जाग गया, ये जितने देश हो, चाहे बड़ी महाशक्ति अपने को कहने वाला अमेरिका हो, चाहे तुर्की हो या पाकिस्तान की, तो कोई औकात नहीं है। इनको हम घुटनों पे ला देंगे। ये राष्ट्रवादिता अपने अंदर जागृत करने की आवश्यकता है। और मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस बॉयकॉट तुर्की के तहत अभियान चला रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, फिर चाहे वो लोग हैं जिन्होंने अपने टूर कैंसिल किए हैं, और उनको भी धन्यवाद है
जिन कंपनियों ने और एयरलाइंस ने ये घोषणा की है कि कोई भी अपना ट्रिप अगर तुर्की का कैंसिल करता है तो हम उनसे कोई कटौती नहीं करेंगे। सभी को धन्यवाद है और इसी तरह सब राष्ट्रवादियों को आगे बढ़कर आकर इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है, वरना ये दिन दूर नहीं है कि अब ये दोनों देश और हमास मिल गया है तो वो जो 22 अप्रैल का पहलगांव हमला हुआ है, इस तरह के हमले अभी भारत में और भी कहीं हो सकते हैं थोड़े दिन बाद, क्योंकि हमास है वो इजराइल से लगातार टक्कर लेते हुए देखिए आप 1 साल से ऊपर हो गया, तो वो मानेंगे नहीं। जुम्बी या जुम्बी, एक मारो 10 निकलेंगे। तो इसका एक ही इलाज है कि इनका इलाज देश की जनता करे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए।